हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे और तो लोगों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, पर गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व तथागत बुद्ध को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अप्रैल और मई का पूरा माह भारत के अंदर जगह जगह अनेकों तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के कोंडली में 28 मई को एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, एक शाम महापुरुषों के नाम। लॉर्ड बुद्धा जन कल्याणकारी संघ द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माननीय सीमा सिमरती कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के आयोजक माननीय राम बाबू सिंह उर्फ गुरुजी रहे। बहुजन महासंघ की तरफ से सभी अतिथियों का हर्षोल्लास से स्वागत किया गया। जिस तरह से महिलाओं की संख्या ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक परिदृश्य कार्यक्रम का दिखा रहा था। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं समता आवाज टीवी पर एक शाम महापुरुषों के नाम कार्यक्रम की ऐतिहासिक झलकियां।
हमें समझना चाहिए कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में बीत गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, एक एक लाइन बहुत कीमती लिखी है मैंने। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो ये महिला शक्ति का त्याग, और कल माता रमाबाई का भी परिनिर्वाण दिवस था। महान त्यागी और उन्होंने त्याग समर्पण की देवी। तो ये महिला संघ भी, इनकी बदौलत ये मिशन आगे बढ़ रहा है। इनका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत, अभिनंदन। और अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन में
जितनी भी हमारी समर्पित संस्थाएं, हमारे संगठन, हमारी बूथ बिहार कमेटियां लगी हैं, मैं इस मंच से उनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, भीम की दीवानी हो गई। अभी मुझे राम बाबू ने कहा था कि लड़कियों के ऊपर बोलना है, मैं बोलता रहता हूँ। बाबा साहब जी मुझे इतना को दे गए हैं, मैं हिंदू पर बोलता रहूं। मिले जो हमको बाबा साहब, हम तो जान न पाए हमें क्या हो गया है। आती है दुनिया सारी, संविधान रचने वाले, क्या बात है तुम्हारी, कदमों में सर झुकाने आती है दुनिया सारी। क्या बात है, महिलाओं ने बड़ा दमखम दिखाया। जय भीम। अब ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे घर में हमारे बेटे की पुत्र वधू आती है तो थोड़ा सा परिवर्तन आता है, लेकिन उस थोड़े से परिवर्तन को हमने किस तरह से इज्जत का ढंढोरा बनाकर इतना पीट दिया है कि अगर घर की बहू घूंघट नहीं करेगी तो पता नहीं कितना बड़ा विनाश हो जाएगा। और आप भी ध्यान से सुनिएगा महिला जाति मेरी, जब एक बेटी अपने मायके से अपने पिता को छोड़ के आती है तो ससुराल में उसको ससुर के रूप में एक पिता मिलता है। जब अपने बड़े भाई को छोड़कर आती है तो जेठ के रूप में उसको एक बड़ा भाई मिलता है। जब अपने छोटे भाई को छोड़कर आती है तो देवर के रूप में उसको एक छोटा भाई मिलता है। जब अपनी ननद को छोड़ के आती है तो बहन के रूप में एक ननद मिलती है। और जब अपनी माँ को छोड़ के आती है तो सास के रूप में एक बहुत प्यारी सी माँ मिलती है। लेकिन हम इन रिश्तों को समझते नहीं हैं। हर जग में महान थे, दुनिया में महान थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तुम लोग चुप हो, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहे हो, लेकिन तुमको इस बात की चिंता नहीं कि आने वाली पीढ़ी में जो तुम आरक्षण के बल पर जिस पायदान पर चढ़कर तुम्हारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बने हैं, उसको खत्म किया जा रहा है। संघ परिवार आज तुम्हारे सारे वजूदों को खत्म कर रहा है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ भर्तियां निकाली जाती हैं आपके युवा बच्चों के लिए और उसके बाद उन भर्तियों को किसी न किसी कारणवश कैंसिल कर दिया जाता है, या अगर भर्ती हो जाती है तो वो कोर्ट के अंदर चली जाती है। क्या आप लोग इस बात को जान रहे हैं कि 2014 तक इस देश के अंदर मात्र 30,000 शाखाएं थी आरएसएस की, जो आज बढ़ के करीब 1 लाख के आसपास हो गई हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे जब मंदिरों की तरफ मुंह करके और इस तरीके से करते हैं तो तब उस समय उनके बड़े बुजुर्ग, उनके बच्चे एक चिंतन मनन कर रहे होते हैं कि कैसे इस देश के अंदर SC, ST, OBC का हक मार करके वापस वही पुरानी व्यवस्था को सम्मिलित कर दिया जाए। को दिल्ली प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया और आज जब से आप लगी हैं दिल्ली के कोने कोने में हर क्षेत्र में जाकर के मिशन मूवमेंट या बहन जी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अगर ब्राह्मण का बच्चा है, मैं खुद इस चीज को आप लोगों के सामने कह रही हूँ, IAS की मैंने तैयारी की। मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, जब किसी ब्राह्मण समाज की बेटी हमसे ये कहती रिजर्वेशन गलत है और जब मैं आर्गुमेंट उससे करती, वे डिफीट कर देती। इसलिए क्योंकि हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं किस चीज को, संविधान को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, मानवता को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, समतामूलक समाज को। और ये जस्टिफिकेशन कहाँ है? हमारे संविधान में, हमारी बहुजन समाज पार्टी के विचारों में, हमारे मानवर साहब ने जो कहा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, या हमारे तमाम महापुरुषों ने जो बातें कही। लेकिन वो अलग बात है कि इतिहास लेखन में हमारे महापुरुषों ने जो लिखा उसको पढ़ाया ही नहीं गया।